हेलो। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए बोलिए। गुरु जी जैसे कि गुरु जी ने बोला था कि 5, 6 या 7 दिन के अंदर अंदर प्रत्यक्षीकरण के लिए हो जाएगा। तो कल सफर में हो गया था वैसा, लेकिन एक ऐसा हो गया गुरु जी कि हर रोज जो ऐसे डरावनी सीन वगैरह रहते थे ना, तो सेम कल भी वैसे ही हुआ। तो मुझे लगा कि यार ये रोज की तरह है डरावनी सीन, वो तो आएंगे निकल जाएंगे, आएंगे निकल जाएंगे। तो उस वक्त मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस सीन की तरफ, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो सीन चलते रहे तो ऐसा लगा कि ये तो सचमुच सीन घट रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा, ऐसा चल रहा है। और वो चलते 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 ऐसे डर अंदर में बैठ गया मन में। तो चल रहे सीन चल रहे सीन। तो उसके बाद में जब वो सामने आए एक समय जी, हेलो, तो उन्होंने पूछा अब क्या चाहिए तुम्हें। तो मैंने एक ही बात पूछी उनसे, अब मेरा कभी साथ मत छोड़ो। बस इसके आगे कुछ पूछ ही नहीं सका, यहाँ तक कि वो आया और नींद से जाग गया। तो उन्होंने हाँ बोल दिया, एक ही हो गया। लेकिन गुरु जी अब आगे कैसा करना है उसने? आपको तो पहले ही बता चुके हैं, वो बोले कि क्या चाहिए तब वचन मांगना है, वचन। अब भूल गए क्या? लेकिन गुरु जी डर इतना था ना अंदर, कुछ और शब्द ही नहीं निकला, एक ही शब्द निकला, बस अब साथ मत छोड़ना। पहले ही बोला है, डरने की कोई जरूरत नहीं है त्रिकालदर्शी। तो गुरुजी ने बोला था आपको वचन लेना है। आपको मैंने क्या बोला था गुरुजी ने और मैंने कि कुछ भी करके वो वचन मांग लेने हैं 3, और आपने मौका गवा दे रहे हो। इतने दिन 4-5 दिन चला ना, तो ऐसा लगा कि बस कुछ हो गया नहीं, सिर्फ सपने जैसा चलेगा। लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया था कल, बिल्कुल कल रात को हुआ ऐसा बराबर। वो उसको सब पता होता है क्या सोच रहे हो क्या नहीं, वो आपसे खेल लेती है और आप मौका गवा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आ रही है तो वचन मांगना है आपको, वचन लेना है कुछ भी करके, ऐसे तो आपको बोल दिया था। उससे वचन ले लेते तो आपको और आगे बढ़ जाते, उसको पूरा सामने लाने में आसानी हो जाती आपको। हाँ, लेकिन जब आप ठीक है कोई बात नहीं। अभी वो फिर बोलेगी क्या चाहिए। अभी कुछ बोला नहीं ना मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं कुछ नहीं बोला, एक ही शब्द बोला ना कि बस अब मेरे साथ मत छोड़ो, तो उसने हाँ बोल दिया। अरे ऐसा नहीं होता ना, आपको पूरा वचन लेना है, उसको वचन देना है। 3 वचन बोले थे वो गुप्त वचन, वो लेने थे आपको। आप सिर्फ बोला कि वो सिर्फ साथ में छोड़िए, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। वो हानि भी पहुंचा सकती है, कुछ भी हो सकती है, आपकी हानि थोड़ी रहेगी। अभी तो वो स्वतंत्र है जी। आपने ये बहुत बड़ी गलती कर ली है अपनी। जी जी, ये अभी नुकसान भी पहुंचाएगा तो उसका आपको कंट्रोल में नहीं रहेगी, वो अपनी मनमानी करेगी ना। ये गलती हो गई करती अपनी। इसका भविष्य में नुकसान भी हो सकता है आपको। तो आपने बोला तो अभी तो आपने वो उसने बोला था क्या चाहिए, तो आपने क्या मांगा कि आप साथ मत छोड़ो कभी, तो वो साथ रहेगी। ये बात तो सही है, पर आपको 3 वचन में बांध के लेना, साथ लेना। तो वो अब कभी भी आएगी, कभी भी जाएगी, कभी भी कुछ भी करेगी आपके साथ। तब लेकिन फिर से एक बार ले सकते हैं वचन। चलो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। अभी तो गलती हो गई आपके साथ बड़ी। ठीक है, और कुछ अनुभव हुआ? यही एक हुआ अनुभव। ठीक है कोई बात नहीं, अभी जो हुआ सो हुआ। आपको पहले ही सब कुछ बता रहे, फिर भी आपने वो गलती कर ही ली है। और गुरुजी ने कहा था कि 4-5 दिन में आ जाएगी पूर्ण था, तो आपने सिर्फ उसको सीरियसली लेना चाहिए था ना। लेकिन आपने वो सीरियसली लिया ही नहीं है, इसी कारण ऐसा हुआ। हाँ ऐसा हो गया गुरुजी, आपको विश्वास नहीं था, तो विश्वास कम पड़ गया आपका गुरु पर। हाँ गुरुजी, यही पर कम पड़ गया कि वो हो गई नहीं। ऐसा चल रहे सीन तो चल रही। अभी बोला था ना कि आपका 21 दिन पूरा हो रहा है तो वो आ जाएगी पूरी, पूछेगी। ऑलरेडी स्पष्ट रूप से कहा है आपने, जो क्या चाहते हो ऐसा करते ही आपको बोल देना है, वचन देना है। कोई बात नहीं, ठीक है देखते हैं अभी क्या सोच रही है, वो स्कैन करके पता लगाना पड़ेगा। ठीक है जी जी गुरु जी। हाँ, तो अभी 21 दिन हुआ पूरा? हो गया गुरु जी। हाँ, तो कल ही हुआ ना?
नहीं, वो तो मेरे ख्याल से 2-4 दिन पहले होगा। 2-4 दिन आती। अभी वो उसका हवन तर्पण मार्जन कर देना, मैं दोपहर को बताऊंगा कैसे करने। जी जी गुरु जी, ठीक है घर पे आप हवन कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं। क्या देखो लगेगा दो उसमें चीजें, मुझे? या तो घर पे आप कर सकते हो, तो घर पे करो, नहीं कर सकते तो आश्रम से करवाना हो तो गुरुजी से आश्रम से करवाना, ठीक है। जी और हाँ। तर्पण मार्जन तो मैं बता दूंगा कैसे करना, ठीक है। वो हवन के गुरु जी पद्धति कह जाते हैं, ठीक है। हवन अगर गुरु जी से करना पड़ेगा तो क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना है? तो वही हवन सामग्री का खर्चा आएगा, वो करना देना कितना आएगा पड़ेगा। गुरु जी? अभी कितना, अभी तो कितना आपने तो कितना लाख जप किया इसका पूरा? ये क्या? हम्म 101 माला 21 दिन तक 101। 2 लाख तो हुआ। हुआ हुआ। 20,000 तो का हवन करना चाहिए, तो और शक्ति का आपको लाभ होगा और दर्शन होगी। और हम्म, गुरुजी से करेंगे तो और ज्यादा दर्शन होगा, उसको बहुत ताकतवर बनेगी और पावरफुल बनेगी। अब फिर हम्म, से संकल्प लेके कुछ दिनों बाद, अभी 2-3 दिन बाद आप रुक जाओ, जब करना छोड़ो, हम्म, ठीक है। हम्म, और हवन हम्म, तर्पण मार्जन पूरा कर लो, ठीक है। हम्म, और आज हम्म। हवन करना हो तो हवन कर लीजिएगा, जब अभी बंद कीजिएगा, अभी फिर से संकल्प लेके फिर से करना है आपको, ठीक है। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और हमने पिछले वीडियो में भी आपको डाला था, जिसमें सीक्वेंस से ही वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ जाए कि पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करते समय क्या क्या होता है, क्या क्या अनुभव होते हैं, क्या क्या अनुभव हो सकते हैं, ये आप समझ जाए और शक्ति को आप भी पूर्ण प्रत्यक्षण करने में पूर्णतः सफलता प्राप्त करें। इसी अनुसार सीक्वेंस से ही डालने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उसको, यानी जो साधक था उसको कौन से 3 वचन लेने हैं गुप्त, वो उनको विस्तार से बताया था, समझाया था, क्योंकि अभी वचन दे कभी भी वो मांग सकती है, कुछ मांग सकती है। तो आज इस वीडियो में उन्होंने बताया कि कल सपने में देवी आई थी और यानी वचन लेना था, उस समय आ गया था, क्योंकि उनको लगा कि नित्य जैसे आती है जा रही है, आ रही है जा रही है, वैसा ही हो रहा है, और आज तो कुछ नहीं है। और वो देवी अचानक आई और बोली बोलो क्या चाहिए, और उन्होंने मांगा बस आप हमेशा साथ रहो, बस यही बोला। पर उनको ये बोलना था कि मुझे वचन दो 3। तो ये 3 वचन लेते तो उनको पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने में और जल्दी हो जाता, थोड़ी देर ही नहीं था। हुआ पूर्ण प्रत्यक्षण बाद में, कुछ दिनों बाद हुआ, पर उनको वो जो जितना हवन का खर्चा था वो बच जाता, बाकी साथ में बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, वो मेहनत थी, वो बच जाती। और उनको स्पेशली फ़ोन करके भी बताया था आगे अभी वचन कभी भी लेना है हमें, ऐसे सिचुएशन आ सकता है, तो तब वो जब भी कभी भी कुछ ही दिनों में वो बोलेगी कि आपको क्या चाहिए, तब हमें वो मांग लेने हैं 3 वचन। तो इसमें गलती कर लेते हैं तो व्यक्ति का वो साधना का पूरा मेहनत जाने की भी संभावना होती है, पर नुकसान नहीं होता, पर जो हमें चाहिए होता है वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि शक्तियाँ चाहती नहीं देना चाहती, वो उतना प्रसन्न नहीं है, उनके भी प्रकृति के नियम होते हैं। हम कुछ और मांग रहे हैं, कोई इम्पोर्टेंट चीज़, तो वो देना नहीं चाहती, तो वो ऐसे खेल खेलती है, यानी ऐसी मन को भटका सकती है, बुद्धि को भटका सकती है। तो सावधान रहकर हमें ध्यान देना है, और शक्तियों से डरना नहीं होता, ना विचलित होना होता है, शांति से और जो भी अनुभव हो रहा है उसको समझना होता है। कभी कभी अनुभव एकदम बंद कर देती है कि ये कन्फ्यूज हो जाए, साधना छोड़ दे, और व्यक्ति इसी में गलती कर देता है और उसी समय वो साधना छोड़ देता है, ऐसा भी होता है। तो ये समय आता है, तो जैसे कि दिन होना होता है तो रात बहुत गहरी हो जाती है, तो शक्तियाँ भी वैसी ही होती है, कुछ जब सिद्ध होने वाली होती है तब एकदम से ये हो जाता है। तो हमें उस समय विचलित नहीं होना होता है, ना उससे प्रभावित होना होता है, ना डरना होता है। शांति से उस अनुभव को याद रखकर आगे अपनी जो मेहनत है उसको बढ़ाते रखना चाहिए। दूसरा कि हम जिससे मार्गदर्शन में साधना कर रहे हो तो उसमें पूरा भरोसा रखकर साधना करना ही चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं होता ना। आप जिनके मार्गदर्शन में कर रहे हो तो वो जो बोल रहे हो वो सही से करना चाहिए। तो व्यक्ति अपनी ही मनमान दिमाग लगाता है, तो जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाती है, और कई साधक ऐसे ही करते हैं बहुत सारा। और तो बाद में असफलता हो जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है कि लाभ नहीं हो रहा। लाभ तो हर व्यक्ति साधना से होता है, इसमें कोई संभव नहीं है कि कोई साधना जब करे और लाभ ना हो। लाभ होता है पर जो चाहिए वो नहीं मिलती है ना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो कभी भी हम विस्तार से हर व्यक्तियों को बताते हैं कि आपको ये करना है, अभी ये करना है, तो वो उतना समय करते रहना है। तो कोई कोई जानना चाहता है कि सब कुछ एक ही दिन में बताओ, तो ये संभव ही नहीं है।
और शक्ति अलग अलग सोचती रहती है, तो हमारे अनुसार हमारे भी विधि में परिवर्तन करना पड़ता है। कभी ये तो कभी वो, बहुत सारी क्रियाएं होती है, कहाँ कमी पड़ रही है। कभी किसी को पितृदोष होता है, किसी का ग्रह दोष लगता है, किसी को अपने कर्म बाधा बनते हैं। तो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार अलग अलग उपाय करने पड़ते हैं। जब साधना में बाधा आती है तभी हम समझ सकते हैं कि अभी ये बाधा इस वजह से रुका है। तो देवियाँ जो संकेत बताते हैं, हम एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं बताती, इसलिए हम किसी को पूर्ण विधि विधान एक ही दिन में नहीं बताते और ना बता पा सकते हैं, क्योंकि ये तो असंभव है। मेरे गुरुदेव ने भी कभी एक ही दिन में सारी विधान नहीं बताया, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप जो हमारे आश्रम से जुड़ के साधना करना चाहते हो तो आश्रम के नंबर पे 11 से 3 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और अपनी जो भी भौतिक आध्यात्मिक समस्या हो वो उसका भी निदान चाहते हो तो आप उसका निःशुल्क मार्गदर्शन ले सकते हो। और आप ज्ञानवर्धक जानकारी चाहते हो और सही जानकारी चाहते हो जो वास्तव में जड़ा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको लाभ होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों का भी निःशुल्क आप लाभ लें और अपने जीवन को परिवर्तन करें। बहुत सारे लोग ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों की ही सिर्फ अगरबत्ती दीपक प्रज्वलित करके समर्पित करके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। और ऐसे बीच बीच में वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप भी आपको तो लाभ होता है, आप भी लाभ ले सकते हो इसके माध्यम से। तो ये ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति निःशुल्क है और उनका लाभ लें और अपने जीवन और अपने बाकी लोग हैं उनको भी बता सकते हैं, जिससे कि उनको भी लाभ हो।